तो एक बहुत बड़ी खबर निकल कर के आ रही है कि आतंकियों के पास तकरीबन 42 वीडियोस से ज़्यादा शेयर किए गए थे बाहर बैठे हैंडलर से। तो जैसे जैसे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है, जैसे जैसे इंटेरोगेशन हो रहे हैं, जो पकड़े गए हैं इसमें डॉक्टर्स, तो ये खुलासे आ रहे हैं। और बहुत ही चौंका देने वाली दोस्तों बात है, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स जो हैं वो हमारे देश में आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं। एक इन्फॉर्मेशन दोस्तों निकल कर के आई है कि 42 वीडियो शेयर किए गए थे दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ आर्टिकल है, और ये इनक्रिप्टेड ऐप्स के थ्रू शेयर किए जाते थे, जैसे कि टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गए, या फिर अदर और जो भी इस्तेमाल किए जाते हैं एप्लीकेशन, जिससे कोई बीच में इसको डिकोड ना कर पाए। और अभी आपने दोस्तों देखा होगा कि यहाँ पर कितना बड़ा जो ड्रोन का पूरा मॉड्यूल है वो सामने निकल करके आया था। तो आपको मैंने दोस्तों बताया था यहाँ पर जो इनके चीप और डेडली वेपन्स हैं, यानी छोटे छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल करना, हमास स्टाइल में वार करना, कॉमर्शियल ड्रोन्स को उसको बदल करके एक वेपन ड्रोन में करके यहाँ पर अटैक करना। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपने देखी। और ये जो डॉक्टर्स हैं इसमें जो इन्वॉल्व थे, आदिल शाहीन, मोइनुद्दीन, उमर मोहम्मद, जो कि I-20 में ब्लास्ट हो गया था, और ये शाहीन, तो दोस्तों ये लोग जो हैं इस तरीके से अपना टेरर मॉड्यूल फैला रहे थे। तो आइए इसके बारे में हम और आगे जानते हैं। दोस्तों हमारे कोर्सेज पर 80% ऑफ है, आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे ना तो इस बात की जो पुष्टि है वो कर दी गई है पाकिस्तान के एक मिनिस्टर के द्वारा कि हमने ही इन आतंकियों को भेजा था। यानी ये नेटवर्क तुर्की से, पाकिस्तान से जुड़ रहा है और बांग्लादेश से भी जुड़ रहा है। यानी आसपास की जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी, वहाँ से इसके तार जोड़े जा रहे हैं। और ये देखिए कि रेड फोर्ट बॉम्बिंग, और उसी के साथ साथ इसने कहा पहलगाम से लेकर के रेड फोर्ट तक, यानी जंगलों से लेकर के रेड फोर्ट तक। और ये जो 42 बॉम्ब मेकिंग वीडियोस हैं दोस्तों, ये डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गैनाई को शेयर किए गए थे, जिसके घर से आप लोगों को पता है 350 केजी अमोनियम नाइट्रेट और 2.7 टन के आसपास एक्सप्लोसिव बरामद किए गए थे उसी के यहाँ से। और ये जो हैंडलर्स हैं दोस्तों, इनके जो स्यूडोनिम्स थे, यानी इनके जो ऐसे नाम बनाए जाते हैं ना कि किसी का रियल नाम नहीं होता, जैसे यहाँ पे देखिए हंजुल्ला, निसार, उकासा। तो ये बताया जा रहा है जो इसमें से उकासा है वो तुर्की बेस्ड है, यानी तुर्की से ही ये जा करके रिपोर्ट वहाँ पर इन लोगों के तक पहुँचाता था, तुर्की से ही ये सारे इंटेल्स इन लोगों को देता था। और उसी के साथ साथ दोस्तों एक फैशल है, जो कि ये माना जा रहा है कि इसके जो प्रीवियस टेरर मॉड्यूल हैं कर्नाटक और तमिलनाडु से जुड़ा हो सकता है। इसी के साथ यहाँ पर एक मोहम्मद शाहिद फैसल, जिसको कहा जाता है कर्नल या फिर लैपटॉप भाई या भाई के नाम से, तो ये भी इसमें इन्वॉल्व है और ये भी एक हैंडलर बताया जा रहा है, ठीक। और जो हंजुल्ला है उसने ही ये सारे वीडियोस डॉक्टर गनई को सेंड किए। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए डायरेक्टली कहा था कि रेड फोर्ट से कश्मीर फॉरेस्ट तक हमने इंडिया को हिट किया है, यानी इसमें पाकिस्तान का भी हाथ है और इंडिया की बहुत बड़ी मदद कर दी है डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये एक्सेप्ट करके। तो इसका नाम है दोस्तों चौधरी अनवरुल हक, जो कि प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, यानी हमारे POK का। और इसी के साथ हमने वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखा होगा कि उमर जो है वो सुसाइड बॉम्बिंग का फेवर कर रहा था कि सुसाइड बॉम्बिंग हराम नहीं है, बल्कि ये इसको गलत तरीके से समझते हैं सब इस्लाम में, अपनी मर्जी से इंसान मर रहा है। तो ये चीज़ भी आपने देखी थी, और अपने ही ऊपर इन्होंने हमला कराया है। तो दोस्तों देख रहे हैं आपका किस प्रकार का इनका जो ये सब टेरर नेटवर्क है ये चल रहा था। और अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो फाउंडर है उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है, उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है वो चल रहा है। और ना केवल रेड फोर्ट पर बल्कि 32 और जगह पूरे 33 यहाँ पर गाड़ियाँ थी, और 6 दिसंबर को ये 33 गाड़ियाँ ब्लास्ट होने वाली थी, जब 33 साल पूरे होते बाबरी मस्जिद डेमोलिशन को। तो इन लोगों का प्लान था ये करने का। और ये जो रॉकेट्स हैं दोस्तों, ये अभी भी हमारे लिए खतरा हैं, क्योंकि तुर्की बेस्ड पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं ना कहीं इनकी जो नेटवर्क्स हैं वहाँ भी ये जो रॉकेट्स हैं ना ये बनाए जा रहे हैं, जिनकी जो रेंज है, अगर कोई यहाँ से बैठ कर ऑपरेट कर रहा है तो 25 किलोमीटर तक ये जा कर के ब्लास्ट करा सकता है। प्रिसीजन इनके इम्प्रूव किए गए हैं, ये 2 से 50 केजी तक एक्सप्लोजिव लेके जा सकते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार के रेल लॉन्चर का ये इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये यहाँ पर घातक हो सकता है हमारे लिए। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से।
तो आप दोस्तों कमेंट करके बताइए, कोर्स चेकआउट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।